धर्म मनुष्य और ईश्वर को जोड़ने का काम करता है। आज हम यहाँ धर्म की अवधारणा के साथ साथ भारत में पाए जाने वाले विभिन्न धर्मों की जानकारी हासिल करेंगे। आदिम अवस्था से ही मनुष्य के भीतर प्राकृतिक घटनाओं और लोकोत्तर शक्तियों के प्रति विश्वास की प्रवृत्तियाँ रही हैं। यह विश्वास कभी भय, कभी आस्था तो कभी समर्पण के रूप में मानव द्वारा स्वीकृत होता रहा है। मानवीय श्रेष्ठ सामाजिक शक्ति, उससे श्रेष्ठ राष्ट्रीय चेतना, उससे भी श्रेष्ठ विश्व बंधुत्व का भाव और सबसे श्रेष्ठ ईश्वर को माना जाता रहा है। धर्म की शुरुआत मनुष्य से होती है और उसकी परिणति ईश्वर में अर्थात मनुष्य और ईश्वर के बीच सेतु का कार्य धर्म ही करता है। इस प्रकार धर्म मनुष्य द्वारा ईश्वर तक पहुँचने का एक माध्यम है। भारतीय चिंतन में धर्म के दो कार्य बतलाए गए हैं, पहला कर्म और दूसरा अध्यात्म। कर्म का संबंध संसार से है और अध्यात्म का ईश्वरीय चेतना से। धर्म शब्द में संस्कृत भाषा की ध्र धातु दोनों अर्थों में प्रयुक्त की जाती है, एक धारण करना और दूसरा धारणा। समाज के सापेक्ष मानवीय क्रियाकलापों, संबंधों, आचार विचारों, व्यवहारों को धारण करना धर्म का पहला चरण है। समष्टि के प्रति व्यक्ति को उत्तरदायित्व बोध यदि धर्म की पहली अवस्था है तो समष्टि में व्यक्ति को तिरोहित कर एक अखंड अनुभूति उसकी दूसरी और अंतिम अवस्था है, जिसे धारणा के नाम से जाना जाता है। धारणा के बाद निर्वेद अर्थात समाधि की स्थिति आती है तथा निर्वेद के बाद निर्विकार, निर्निमेष और निरंजन की। विश्व के प्रायः सभी धर्मों में यह स्थितियाँ कमोबेश दृष्टिगोचर होती हैं। भारत को सभी धर्मों की शरण स्थली माना जाता है। विश्व के सभी धर्म अपनी विशेषताओं, उपासना पद्धतियों, दार्शनिक मान्यताओं और मतों, संप्रदायों के साथ भारत में निवास करते हैं। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता नीति का आशय यही है कि यहाँ की शासन प्रणाली किसी एक धर्म को वरीयता न देकर सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता का भाव रखती है। प्राचीन भारत में धर्म को मानव जीवन के संपूर्ण क्रियाकलापों से जोड़कर देखा जाता था। मध्यकाल में नाना मत मतांतरों, संप्रदायों, रीति रिवाजों और कट्टरताओं के चलते धर्म का आशय सीमित होने लगा। फलस्वरूप आधुनिक काल तक आते आते उसकी व्याख्या, पुनर्व्याख्या की आवश्यकताएं महसूस होने लगीं। अनेक धार्मिक आंदोलनों, सुधारों के जरिए धर्म के वास्तविक स्वरूप को पहचानने और मनुष्य की समस्त क्रियाओं को जोड़ने के अनेक प्रयास किए गए। भारत में इस निम्नलिखित धर्मों, मान्यताओं और अनुयायियों का उल्लेख किया जाता है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म, यहूदी धर्म। अब हम यहाँ हिंदू धर्म को समझेंगे। हिंदू धर्म को सनातन धर्म अथवा वैदिक धर्म के नाम से भी जाना जाता है। वेदों का मूलभूत आधार ग्रहण करने और जीवन की इसे सनातनता की संज्ञा प्राप्त है। हिंदू धर्म किसी एक प्रवर्तक या धर्म ग्रंथ के नाम पर विकसित न होकर बहुआयामी और अनेक पद्धतियों से परिपूर्ण है। वेद, उपनिषद, पुराण, इतिहास, महाकाव्य, नीतियों, सूत्रों, टीकाओं, भाष्यों और विविध व्याख्याओं का सम्मिलित रूप हिंदू धर्म में दिखाई पड़ता है। कर्म के सिद्धांत, पुनर्जन्म, मोक्ष, भक्ति, समर्पण, शुद्धता, जीव जगत, आत्मा, ईश्वर के वास्तविक रूप को जानने की उत्कट अभिलाषा, साधना, व्रत, तीर्थ, मंदिर, मूर्ति पूजा, सहिष्णुता, उदारता, पर दुख कातरता, करुणा, सत्य, अहिंसा, परोपकार, आस्था, विश्वास आदि हिंदू धर्म के आधारभूत स्तंभ हैं। वैदिक संहिताओं, उपनिषदों, पुराणों के अलावा गीता, रामायण, भागवत हिंदू धर्म के आर्ष ग्रंथ माने जाते हैं। हिंदू धर्म की मान्यता है कि वेद अपौरुषेय हैं, अर्थात वेदों की रचना किसी एक व्यक्ति, एक समय एवं एक उद्देश्य को लेकर नहीं की गई, अपितु वैदिक मंत्रों को साक्षात्कार करने के बाद ऋचाएँ स्वयमेव प्रकट हुईं। इसीलिए वैदिक काल में हिंदू धर्म के अंतर्गत सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, आकाश, उषा, मेघ, मरुत, वरुण, इंद्र,
वायु आदि प्राकृतिक उपादानों को दैवी शक्ति संपन्न मानकर उपासना की जाती थी। इस काल में यज्ञ को महत्वपूर्ण मानते हुए देवताओं को प्रसन्न करने के लिए घृत, दूध, अन्न, सोम आदि पदार्थों से हवन किए जाते थे। उत्तर वैदिक काल में हिंदू धर्म के अंतर्गत प्राकृतिक देवताओं की जगह ब्रह्मा, विष्णु, महेश जैसी त्रिमूर्तियों, शक्ति, गणेश और अंशावतारों की वृहद कल्पना की गई, जिसके फलस्वरूप अवतारवाद की धारणा ने हिंदू मानस का संवर्धन किया। महाकाव्य काल में राम और कृष्ण को ईश्वर का अवतार मानते हुए उनके अलौकिक जीवन चरित्र का व्याख्यान हिंदू धर्म के अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ माने जाते हैं। गीता, रामायण और भागवत में स्पष्टतः कहा गया है कि अवतार का अर्थ होता है ऊपर से नीचे उतरना। ईश्वर अपने ऐश्वर्य का परित्याग कर मनुष्य रूप में जगत का उद्धार करने के लिए अवतरित होता है। वह अपने ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों रूपों में अनेक लीलाएं करते हुए धर्म की स्थापना एवं अधर्म का नाश करता है, दुष्टों का संहार और साधु पुरुष की रक्षा करता है। भारतीय समाज का मध्यकाल अनेक धार्मिक प्रवृत्तियों, संप्रदायों, पंथों एवं साधना पद्धतियों के लिए महत्वपूर्ण है। फारसी, बौद्ध आदि धार्मिक दार्शनिक मान्यताओं से अनुप्राणित हिंदू धर्म में अनेक नए विचारों एवं जीवन आदर्शों का सम्मिश्रण हुआ है। फलस्वरूप सिद्धों, नाथों, योगियों, स्मार्तों, शैव, वैष्णव, शाक्तों आदि की अलग अलग साधना पद्धतियों से इसका क्षेत्र अत्यंत व्यापक होता गया। दक्षिण में शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, विट्ठल, रामानंद आदि महान दार्शनिक आचार्य पैदा हुए, जिन्होंने भक्ति रस की त्रिवेणी प्रवाहित की। इन्हीं आचार्यों के प्रभाव के फलस्वरूप उत्तर भारत में नानक, नामदेव, तुकाराम, कबीर, सूर, तुलसी, मीरा, रसखान, रैदास, सुंदरदास जैसे महान संत पैदा हुए, जिनकी वाणी आज भी हिंदू मानस में नवजीवन का संचार करती है। आधुनिक काल में हिंदू धर्म को पुनर्जागरण से जोड़ते हुए उसकी नवीन व्याख्याएं की गईं। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी जैसी संस्थाओं द्वारा हिंदू समाज में व्याप्त अंधरूढ़ियों, अंधविश्वासों पर कड़े प्रहार किए गए। वेदों की व्यावहारिक समाज सापेक्ष व्याख्या आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रस्तुत की। राजा राममोहन राय, श्रीमती एनी बेसेंट ने भारतीय समाज में धर्म के नाम पर हो रहे स्त्रियों, दलितों एवं शोषितों के प्रति अत्याचार रोकने के लिए अनेक प्रयास किए। इनके प्रयासों की सार्थकता के फलस्वरूप तत्कालीन सरकार को कानून बनाना पड़े। स्वामी रामकृष्ण परमहंस की विश्व बंधुत्व चेतना से अनुप्राणित होकर स्वामी विवेकानंद ने शिकागो के सर्वधर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म के मौलिक तत्वों पर विस्तार से वक्तव्य दिया, जिसका परिणाम हुआ भारतीय संस्कृति एवं हिंदू धर्म की विशेषताओं से पूरा विश्व परिचित हुआ। अगला धर्म है बौद्ध धर्म। इस धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध हैं। बौद्ध धर्म वैदिक धर्म की सनातनता एवं आत्मा की नित्यता पर संदेह व्यक्त करता है। अनुभव की प्रामाणिकता बौद्ध धर्म का मुख्य उत्स है। महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य माने, जिन्हें क्रमशः दुख, दुख संबंध, दुख निवृत्ति एवं निवृत्ति के उपाय कहा गया है। बौद्ध धर्म में दुख निवृत्ति के 8 उपाय बताए गए हैं, जिन्हें अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इस धर्म में सम्यक शब्द संतुलन या मध्यम मार्ग का द्योतक है। बौद्ध धर्म की मान्यता है कि बहुत जानना या बिल्कुल ही न जानना, बहुत प्रसन्नता या बहुत दुख, ये दोनों अतिवादी छोर हैं। दोनों के बीच का रास्ता ही संतुलन या मध्यम मार्ग है। महात्मा बुद्ध आत्मा के पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे। उनका मत था कि पुनर्जन्म आत्मा का नहीं बल्कि अहंकार आदि मनोविकारों का होता है। इस सृष्टि या मनुष्य को बनाने वाली कोई निरपेक्ष अलौकिक शक्ति नहीं है, बल्कि संरचना का आधार कार्य कारण संबंध हैं। किसी भी कार्य के पीछे कोई न कोई कारण होता है। अतएव संसार में यदि दुख है
तो उस दुख का कारण अवश्य होगा और उस कारण का निवारण या निदान भी अवश्य होगा। बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म का ही सुधारवादी आंदोलन कहा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर ने संस्कृति के 4 अध्याय नामक पुस्तक में कहा है कि जिस प्रकार यूरोप की आधुनिकता ईसाई पौरोहित्य के खिलाफ जन्मी थी, उसी प्रकार भारत की आधुनिकता बुद्ध के कमंडलू से उद्भूत हुई। कहने का आशय, बौद्ध धर्म तत्कालीन हिंदू धर्म का एक आधुनिक रूप था जो विशुद्ध अनुभववाद एवं प्रामाणिक यथार्थवाद पर आधारित था। वैदिक धर्म ने मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष माना है, जबकि बौद्ध धर्म ने उसे निर्वाण कहा है। उसके अनुसार सुख दुखात्मक सभी इच्छाएं जब समाप्त हो जाती हैं, तभी निर्वाण पद प्राप्त होता है। कहते हैं कि भगवान बुद्ध को गया में वट वृक्ष के नीचे लगातार 7 दिन 7 रात तपस्या में लीन रहने के बाद निर्वाण अथवा ज्ञान की प्राप्ति हुई। आज भी गया को बोध गया और पीपल के पेड़ को बोध वृक्ष कहा जाता है। बौद्ध धर्म में बोध गया, बोध वृक्ष और धम्म चक्र प्रवर्तन का बहुत महत्व है। मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करके भारत के अलावा श्रीलंका तक किया था। बौद्ध धर्म का संपूर्ण साहित्य विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक में संग्रहित है। मौर्य काल के पश्चात बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया। इस विभाजन में महात्मा बुद्ध के अनुयायियों को स्थविर एवं बौद्ध नियमों में परिवर्तन चाहने वालों को महासंधिक कहा गया। आगे चलकर महायान और हीनयान नामक 2 संप्रदाय भी बन गए। बौद्ध धर्म का प्रभाव भारत, चीन, जापान, तिब्बत आदि देशों पर ज़्यादा पड़ा। अगला धर्म है जैन धर्म। जैन धर्म को भी हिंदू धर्म की एक विकासवादी चेतना माना जाता है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी को माना जाता है। जैन धर्म की 2 शाखाएं हैं, पहली श्वेतांबर और दूसरी दिगंबर। श्वेतांबर यानी वे जैन भिक्षु जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, और दिगंबर उन्हें कहा जाता है जो आकाश को ही अपना वस्त्र मानते हैं तथा सदैव नग्न रहते हैं। प्रथम शताब्दी के आचार्य कंदू ने 4 ग्रंथों की रचना की, जिन्हें जैन धर्म और साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी का जन्म ईसा से 600 वर्ष पूर्व बिहार के कुंडा ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो क्षत्रिय राजा थे। बचपन में ये वर्धमान के नाम से जाने जाते थे। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। 30 वर्ष की अवस्था में राजपाट छोड़कर इन्होंने लगातार 12 वर्षों तक घोर तपस्या की। तत्पश्चात जंभी ग्राम के समीप इन्हें कैवल्य ज्ञान की अंतिम अवस्था प्राप्त हुई। अत्यधिक पराक्रमी होने के कारण इन्हें महावीर की संज्ञा प्राप्त हुई। 72 वर्ष की आयु में पावा नामक स्थान पर इनका देहावसान हुआ। जैन धर्म में 5 महाव्रतों को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। ये 5 महाव्रत हैं: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तपस्या जैन धर्म का मूल आधार है। इस धर्म में तपस्या या तप को 2 भागों में बांटा गया है। पहला ब्रह्म तप, जैसे उपवास, कायाक्लेश और प्राणायाम। आंतरिक तप के अंतर्गत सेवा, सद्भावना, विनम्रता, स्वाध्याय, चिंतन आदि को माना गया है। जैन धर्म की मान्यता है कि तप के अभाव में पूर्व के दुष्कर्म एवं मोह की प्रवृत्तियों का विनाश नहीं होता। बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्मावलंबी भी वेदों की सनातनता एवं चिरंतरता में विश्वास नहीं करते। जैन धर्म के अनुसार यह संसार जीव, पुद्गल, धर्म, आकाश और काल से मिलकर बना है। त्याग और संन्यास के बिना सांसारिक दुष्प्रवृत्तियों से बच पाना असंभव है। जैन धर्म के प्रथम संस्थापक ऋषभदेव को माना जाता है। इस धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ का जन्म महावीर स्वामी से 250 वर्ष पूर्व हुआ था। पार्श्वनाथ ने 4 ही व्रत माने थे। महावीर स्वामी ने 5वें ब्रह्मचर्य व्रत को शामिल किया। जैन धर्म ने ब्राह्मणवाद, वेदवाद, बहुदेववाद, यज्ञवाद और वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। इस धर्म के अनुसार शूद्र और स्त्रियां भी मोक्ष की अधिकारिणी हैं। जैन धर्म में आत्मा की नित्यता एवं कर्म बंधनों को स्वीकार किया जाता है। अगला धर्म है सिख धर्म। सिख शब्द शिष्य का अपभ्रंश है। गुरु के प्रति शिष्य का आदर और समर्पण भाव ही सिख धर्म की बुनियाद है।
सिख धर्म का उदय सिख आंदोलनों का ही एक रूप है। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे। वे मानवता, विश्व बंधुत्व, सहिष्णुता एवं दया भाव में यकीन करते थे। उनकी मान्यता थी कि सभी ईश्वर के बंदे हैं, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, सब में उसका नूर समाया है, कौन है अपना कौन पराया। मध्यकालीन धार्मिक आंदोलनों के सभी निर्गुणवादी ज्ञान मार्गी संतों की बानियाँ सिख धर्म में स्वीकार की गई हैं। इन संतों को साहब कहा जाता है, जैसे कबीर साहब, पलटू साहब, भीका साहब, दादू दयाल साहब आदि। साहब शब्द सिख धर्म में ईश्वर का वाचक है, जो सभी संतों के नाम के आगे लगाया जाता है। सिख धर्म में अनेक संप्रदाय हैं, जिनके उद्देश्य लगभग एक समान हैं। इन संप्रदायों में नामधारी संप्रदाय, निर्मल संप्रदाय, सुथराशाही संप्रदाय, अकाली संप्रदाय, भगतपंथी संप्रदाय, गुलाबदासी संप्रदाय, सेवापंथी संप्रदाय, निरंकारी संप्रदाय एवं खालसा संप्रदाय। गुरु नानक के पुत्र श्री चंद को अपने पिता की गद्दी न मिलने के कारण उदासी का मुंह देखना पड़ा था, इसलिए उन्होंने एक नया उदासी संप्रदाय भी चलाया। सिख धर्म के पहले गुरु नानक देव और अंतिम 10वें गुरु गोविंद सिंह के अलावा 8 गुरुओं के नाम निम्नलिखित हैं। गुरु अंगद जी, जो गुरुमुखी लिपि के जनक हैं। गुरु अमरदास जी, जिन्होंने सती प्रथा, पर्दी प्रथा का विरोध किया। गुरु रामदास जी, इन्होंने 1577 में अमृतसर स्वर्ण मंदिर की स्थापना की। गुरु अर्जुन देव जी ने गुरु ग्रंथ साहब का संकलन और स्वर्ण मंदिर की नींव रखी। गुरु हरगोविंद सिंह जी, इन्होंने सिखों को एक लड़ाकू जाति में परिवर्तित किया। अकाल तख्त की स्थापना भी इन्हीं के द्वारा की गई। गुरु हरराय जी, आप सिखों के 7वें गुरु थे। गुरु हरकिशन जी, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह जी खालसा सेना के संस्थापक थे। सिख धर्म के अनुयायियों के लिए 5 चीज़ें जरूरी हैं: केश, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा। अगला धर्म है इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म की शुरुआत 7वीं शताब्दी में अरब देश में हुई। इसके प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब थे। मोहम्मद साहब का जन्म सन 570 में अरब के मक्का शहर में हुआ। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया, इसलिए इनका लालन पालन दादा के द्वारा किया गया। मोहम्मद साहब के जन्म के पूर्व अरब देश में अरबी धर्म प्रचलित था, जिसमें बहुदेव पूजा का प्रचलन था। प्राचीन अरबी धार्मिक बार्बरता चरमोत्कर्ष पर थी। मोहम्मद साहब ने एक गुफा में लगातार 15 वर्षों तक रहकर चिंतन और तप किया। अल्लाह ने हजरत को आदेश दिया कि तुम अरब जाकर खुदा के बंदों को रास्ता बताओ, जीने की तरकीबों से उन्हें महफूज करो। अल्लाह का आदेश पाकर मोहम्मद साहब ने कुछ ही वर्षों में संपूर्ण अरब वासियों का दिल जीत लिया। मोहम्मद साहब के विरोधियों को यह सहन नहीं हुआ कि प्राचीन अरबी रस्म रिवाजों का उल्लंघन किया जाए। अरब में उनका भयंकर विरोध शुरू हुआ। फलस्वरूप मोहम्मद साहब को मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा। अतः इसी दिन से मुसलमानों का हिजरी संवत प्रारंभ होता है। इस्लाम धर्म में एक ही ईश्वर पर बल दिया जाता है। यह समानता एवं भाईचारे के सिद्धांत पर आधारित है। इस धर्म में जाति, वर्ग, वर्ण, पेशे के तौर पर मनुष्य में भेद नहीं किए जाते। इस्लाम धर्म में ईमानदारी, सरलता पर अधिक भरोसा किया जाता है। इसमें अति असाध्य और उलझनपूर्ण दार्शनिक तर्क वितर्क नहीं है। इस्लाम पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता और न ही मानवीय स्वतंत्रता को तरजीह देता है। इसकी स्पष्ट मान्यता है कि सब कुछ खुदा की इच्छा के अधीन है। इस्लाम में धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय हैं, शिया और सुन्नी। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद यह प्रश्न उठा कि इस्लाम का राजनीतिक और धार्मिक नेता कौन होगा। इस प्रश्न को लेकर इस्लाम मतावलंबियों के 2 दल हो गए। एक दल ने मोहम्मद साहब के चचेरे भाई और दामाद हजरत अली को इस्लाम का मुखिया माना। इसी दल को शिया कहा गया। दूसरे दल के अनुयायियों का विचार था कि इस्लाम के मुखिया का फैसला सर्वसम्मति से होना चाहिए। यह दल हजरत अली को मुखिया नहीं मानता था। इसे सुन्नी कहा गया। इस्लाम धर्म में अत्यधिक उदारवादी एवं प्रेम से परिपूर्ण एक नए संप्रदाय का जन्म 9वीं शताब्दी के आसपास हुआ, जिसे सूफी धर्म कहा गया। सूफी लोगों का किसी भी धर्म या मजहब से वेर नहीं था। सूफी धर्म में हिंदुओं की बहुत सारी बातें ले ली गईं
और उनके आधार पर एक पवित्र दर्शन का रूप दिया गया। सूफी शब्द का अर्थ होता है पवित्र। शारीरिक पवित्रता से ज़्यादा महत्वपूर्ण है मन की पवित्रता। मन में अगर प्रेम, दया, सौहार्द एवं भरोसा है तो सारे धर्म अपने हैं। प्रेम ही ईश्वर है और उसी से सारी कायनात बनी है। सूफ़ी इस्लामी शरीयत का विरोध करते हैं। सूफियों में ख्वाजा अब्दुल चिश्ती, शेख इस्माइल, निज़ामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, शकरगंज, शेख शहाबुद्दीन सुहरावर्दी, फिरदौसी, शेख अब्दुल कादिर, ख्वाजा बाके बिल्लाह आदि के नाम बड़े आदर से लिए जाते हैं। इनकी दरगाहों पर आज भी हिंदू मुसलमान मत्था टेकते हैं और दुआएं मांगते हैं। अगला धर्म है ईसाई धर्म। पहली शताब्दी में सेंट थॉमस प्रथम की भारत यात्रा से ही ईसाई धर्म प्रारंभ होता है। सर्वप्रथम ईसाई धर्म का प्रसार भारत के मलाबार तटवर्ती क्षेत्रों में हुआ। क्रमशः यूरोप से अनेक मिशनरियों का आगमन समय समय पर होता रहा। ईसाई मिशनों ने स्कूलों, दवाइयों, रोगियों की सेवा और अधिक से अधिक धन खर्च द्वारा अपने धर्म का प्रचार किया। ईसाई धर्म के प्रवर्तन का श्रेय ईसा मसीह को दिया जाता है। यह धर्म दो भागों में विभक्त है, रोमन कैथोलिक एवं प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक धर्म का प्रारंभ सेंट पॉल द्वारा स्थापित रोम के चर्च से होता है। रोमन चर्च का कार्य बाइबिल के अनुरूप धार्मिक शिक्षाएं देना और व्याख्याएं करना है। रोमन कैथोलिक संप्रदाय में कहा गया है कि मनुष्य जन्म से ही पापी होता है। पाप से मुक्त होने के लिए उसमें संस्कारों का होना बहुत जरूरी है। कैथोलिक धर्म ने संस्कारों के नाम भी गिनाए हैं जो इस प्रकार हैं: बपतिस्मा, परिपक्वता, विवाह, अपराधों को स्वीकार करना, पवित्र भोजन, संयमित दिनचर्या एवं उन्नत विचार आदि। ईसाई धर्म में यहूदी धर्म की बहुत सी बातों का समावेश है। ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ बाइबिल के दो भाग हैं, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट। पुरानी बाइबिल को यहूदी धर्म भी कहा जाता है और इसके लेखक हजरत दाऊद तथा हजरत मूसा को माना जाता है। न्यू टेस्टामेंट में ईसा मसीह के उपदेशों का संग्रह है। ईसाई धर्म पर यूनानी धर्म और दर्शन का प्रभाव स्पष्ट है। व्यक्ति स्वातंत्र्य, मानवतावाद, भाईचारा, तार्किकता और विचारों की मुक्तता ईसाई धर्म के मुख्य उपादान हैं। ईसाई धर्म में इस्लाम एवं बौद्ध धर्म की बहुत सी बातों का समावेश हुआ है। ईसाई धर्म में प्रोटेस्टेंट संप्रदाय का आरंभ मार्टिन लूथर द्वारा किया गया। मार्टिन लूथर को ईसाई धर्म में सुधारवादी आंदोलनकर्ता के रूप में याद किया जाता है। उस समय चर्च और पोप द्वारा अनेक आडंबर इस धर्म में प्रचारित थे। पोप पैसे लेकर लोगों को स्वर्ग जाने के टिकट देते थे। लोग पूरी तरह से चर्च के गुलाम थे। प्रोटेस्टेंट मतावलंबी पोप चर्च और मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। उनके मतानुसार परमेश्वर को पाने के लिए वैयक्तिक स्वतंत्रता और प्रेम की नितांत आवश्यकता है। बाइबिल में उल्लेखित संस्कारों को भी यह संप्रदाय साध्य नहीं मानता बल्कि साधन ही मानता है। अगला धर्म है पारसी धर्म। सन 630 ईस्वी में इराक के मुसलमानों ने ईरान पर हमला करके उन्हें हरा दिया। इसके पूर्व ईरानी लोग जिस धर्म का पालन करते थे उसे पारसी धर्म कहा जाता था। इस धर्म में बहुत बड़े बड़े मंदिर होते हैं। इसका सबसे बड़ा मंदिर उदवारा गुजरात में है। इनके मंदिरों के चारों ओर कमरे और बीच में एक बड़ा सा हॉल होता है। उस बड़े हॉल के बीचों बीच एक अग्निकुंड होता है जिसमें हमेशा अग्नि जलती रहती है। पारसी धर्म में अग्नि को सर्वस्व माना जाता है। शुद्धता, पवित्रता, संस्कारों और प्रवृत्तियों के शुद्ध सत्व रूप में अग्नि की उपासना पारसी धर्म का मूल आधार है। पारसी धर्म में प्रकृति पूजा को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, अग्नि, वायु आदि की पूजा ईश्वर के रूप में की जाती है। पारसी धर्म के संस्थापक जोरेएस्टर जरथुस्त्र को माना जाता है। इनका एकमात्र पवित्र धर्म ग्रंथ जैन अवेस्ता है। पारसी लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। ऋग्वेद और जैन अवेस्ता में बहुत समानता है। बहुत से विद्वानों ने इन दोनों ग्रंथों की रचना एक ही समय में हुई ऐसा मानते हैं। ऋग्वेद में भी सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, सोम आदि की स्तुति की गई है। इस इराकी मुसलमानों द्वारा खदेड़े जाने पर ईरान के पारसी मतावलंबियों ने फारस की खाड़ी के रास्ते भारत के काठियावाड़ में आकर शरण ली। वहाँ खेती बाड़ी करके वे अपना गुजारा करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आगमन के बाद इस धर्म के लोग व्यापार एवं उद्योग धंधों से जुड़ गए।
आज बहुत बड़े बड़े पारसी उद्योगपति हैं जो मुंबई गुजरात में रहते हैं। पारसियों को जोरोएस्ट्रियन कहा जाता है। इस धर्म में अनेक देवी देवताओं को माना जाता है। इनके प्रवर्तक जरथुस्त्र ने एक ईश्वर की मान्यता का प्रचलन किया, जिसे अहुर माजद यानी प्रकाश का देवता कहा जाता है। इनकी प्राचीन फारसी भाषा वैदिक संस्कृत से बहुत मिलती जुलती है। जिस प्रकार संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप वैदिक संस्कृत है, उसी प्रकार फारसी अपने पूर्ण रूप में अवेस्ता के नाम से प्रसिद्ध थी। अवेस्ता भाषा में लिखा पारसी धर्मग्रंथ जैन अवेस्ता ईश्वर की सर्वज्ञता में विश्वास करता है। फारसी धर्म में मृतक का अंतिम संस्कार जलाकर, दफनाकर या जल में प्रवाहित कर नहीं किया जाता है। शव को यूं ही छोड़ दिया जाता है ताकि चील, कौवे, गिद्ध इत्यादि मांस भक्षण कर सके। ऊंची ऊंची मीनारों के बीच में शव रखने के लिए एक निश्चित स्थान बनाया जाता है जहां पर आदमी की पहुंच न हो सके। मांस भक्षी पक्षी निर्द्वंद भाव से शव के भीतर के मांस के टुकड़े खाकर तृप्त हो सके। अंतिम धर्म है यहूदी धर्म। अब्राहम के पुत्र ईसाक और जैकब के साथ ईश्वर ने धर्म का नवीनीकरण किया। जैकब इज़राइल के नाम से प्रसिद्ध हुआ तथा इसकी संतानें इज़राइली कहलाईं। बाद में ईश्वर ने मोजेस को माउंट सिनाई पर 10 आदेश दिए, जिसमें बताया गया कि इज़राइलियों को कैसे जीवन यापन करना चाहिए। यहूदी धर्म विश्व का एक प्राचीन धर्म है। ईसाई धर्म भी यहूदी धर्म का परिष्कृत रूप माना जाता है। यहूदी धर्म में स्वतंत्रता, मानवता, समानता और भाईचारे की भावना, तार्किकता आदि का ध्यान रखा जाता है। यहूदी धर्म एकेश्वरवाद में विश्वास करता है। पुरानी बाइबिल यहूदी धर्म के पैगंबर हजरत दाऊद तथा हजरत मूसा द्वारा लिखी गई है। इस धर्म के आधारभूत नियम और शिक्षाएं मूल बाइबिल जिसे हिब्रू कहते हैं कि प्रथम 5 पुस्तकों जो तोराह कहलाती हैं पर आधारित है। यहूदी धर्म का इतिहास तलमुद में मिलता है। इसी में यहूदियों के लोक जीवन और इतिहास का संकलन हुआ है। आज यहाँ हमने दुनिया भर में पाए जाने वाले धर्मों की मूलभूत जानकारी हासिल की। इन सभी धर्मों में एक ही प्रकार की चेतना प्रवाहित हो रही है, जिसने मनुष्य सभ्यता के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है।